नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जगह जगह आप देखेंगे काल सर्प दोष, राहु दोष। मतलब काल सर्प दोष के बारे में लोगों को चिंता है, राहु के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को चिंता है, कुंडली में कितने तरह के दोष होते उनके बारे में चिंता है, लेकिन केतु के प्रभाव के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कल मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था राहु के बारे में कि राहु आपके जीवन में कैसा कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं, और आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं केतु के प्रभाव। आप खुद सोचना और खुद देखना कि बातों में सच्चाई और लॉजिक दोनों का तालमेल है कि नहीं है। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया कि राहु मतलब ऊपर का हिस्सा, इसके नीचे का हिस्सा केतु। राहु के बारे में मैंने आपको बताया हमारी आंख, हमारा मुंह, हमारे कान, हमारा मस्तिष्क, ये पूरी जितनी क्रिया विधि हम कर सकते हैं उसका अनंत गुना आप मान के चलिए कि राहु उसके बारे में बहुत पहले से ही सोच के रहते हैं। काफी बार तो आपने अपने जीवन में देखा होगा, मैं ऐसा ही सोच रहा था और ऐसा ही हो गया। काफी बार आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, अंदर से मन गवाही दे रहा है, लेकिन हम कर लेते हैं और हमें वहां पे सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, हम अपने अनुसार अनुमान लगा सकते हैं। भाई, किसी ने, दैत्य ने अगर अमृत का पान किया है तो उसकी शक्तियां तो पृथ्वी पर रहेंगी, जीवन में रहेंगी, हर इंसान के जीवन में रहेंगी। नवग्रह की शक्तियां हर इंसान के जीवन में प्रभाव दिखाती हैं। तो अगर दैत्य ने अगर अमृत का पान किया है तो उसको कुछ ना कुछ तो वरदान प्राप्त है ना, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में उथल पथल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने हिस्से से हम यहां से, आप सोचिए, आप अपनी बात छोड़िए, आप रावण के बारे में देखिए, 10 मस्तक थे, कितने विद्वान थे वो, फिर भी उनकी बुद्धि को राहु ने कुंठित कर दिया था। फिर भी तो आप सोच सकते हैं कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये आपके जीवन में राहु का किस तरह से प्रभाव दिखा सकते हैं। केतु के बारे में बता रहा हूं, सुनिए आप। ये तो राहु का हो गया दोस्तों। केतु का मतलब आप ये मान के चलिए कि इससे नीचे का हिस्सा केतु है। आंख बंद करके आप हाथ घुमाते रहिए, दीवार में लगेंगे, आपके आसपास की चीजों में लगेंगे, या फिर आप भीड़ में होंगे तो लोगों को लगेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। मुझे तो हाथ घुमाने से मतलब है, मैं अपने हाथ घुमा रहा हूं, अपने पैर घुमा रहा हूं, अपने शरीर से कुछ भी कर रहा हूं मैं। ये क्या है? केतु है। मतलब जिसके पास दिमाग नहीं है उसकी क्रियाएं ऐसी हैं कि चाहे रास्ते में पत्थर आए या इंसान आए, मुझे ठोकर मारनी है, मुझे हाथ चलाने हैं, मुझे अपने शरीर को गतिमान रखना है। जो इंसान भगवान की भक्ति करेगा उस पर प्रभाव कम होगा या फिर होगा भी नहीं, और जो इंसान भगवान की भक्ति में नहीं रहेगा उस पर गहरी चोट पड़ेगी। समझ गए राहु के बारे में, सॉरी केतु के बारे में। केतु का मतलब यह हो गया कि जो आप एक ये देखिए कि अगर कोई जानवर है वो पागल हो जाता है, दिमाग कंट्रोल से बाहर, अब वो बिना दिमाग के काम कर रहा है कि वो ऐसी गतिविधियां करेगा कि आसपास हर इंसान को परेशानी होगी। मतलब केतु एक ऐसा ग्रह है, या फिर हमारी कुंडली में एक ऐसा नक्षत्र मान सकते हैं उसे, कि वो केवल आपको तंग नहीं करता। समझिए ना, लॉजिक के अनुसार समझिए कि अगर आपको चीजें दिखाई दे रही है तो आप अपने गेट में से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही, आप इस दीवार से टकराएंगे, आप किसी और इंसान से टकराएंगे, आप किसी ऐसी चीजों से टकराएंगे। ऐसे लोग जिन पर केतु की बहुत ज्यादा प्रभाव होता है ना, ऐसे लोगों से टूट फूट ज्यादा होती है। उन्हें पता नहीं कहां पे पैर रखना है, कहां पे नहीं रखना है, हाथ कहां पे रखने हैं, मुझे कौन सी एक्टिविटी कब करनी है। इनसे टूट फूट ज्यादा होती है, क्योंकि ना ये बिना आंख के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना मुख के बोलते हैं। इनका कार्य होता है केवल गतिमान रहना, और गतिमान इस तरह से रहते हैं कि
अगर ये मान के जैसे ना, अब देखिए यहां से नीचे का हिस्सा है, दिल तो है, भगवान की कुछ ऐसी शक्तियां तो इसमें है कि अच्छे और बुरे का वो समय समय पे अनुभव कर सके। हम जब भी काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं तो राहु और केतु की इसीलिए पूजा करते हैं, क्योंकि राहु की तरफ से जैसे आपने ट्रेन देखी है ना, जैसे ही स्टेशन से ट्रेन निकलने वाली होती है तो हरी झंडी दिखाई दे जाती है, हरी झंडी, ठीक है, स्टेशन मास्टर देखे होंगे आपने। हरी झंडी इस चीज का सूचक है कि आगे की लाइन क्लियर है, आप चलते जाइए एकदम। मतलब हरी झंडी कौन हो गया? हरी झंडी का मतलब हो गया राहु, और केतु क्या कि केवल उसका अनुसरण करते ही और एकदम दौड़ा दो आगे। अब हरी झंडी वाला चाहे गलत कर रहा है या सही कर रहा है, लेकिन आपको दौड़ना है, आपको रुकना नहीं है वहां पे। अगर रेड लाइट आ गए तो आपको रुकना है। मतलब आपको इंडिकेट कौन कर रहे हैं? आपको इंडिकेट कर रहे हैं राहु, क्योंकि वैसे भी राहु और केतु कोई अलग थोड़ी हैं, एक ही हैं, लेकिन यह कि जब उनके शरीर को अलग अलग कर दिया था तो एक नाग में उन दोनों को जोड़ा गया था, तो इसलिए वो दो शरीर बन गए। तो केतु किसके अनुसार प्रतिक्रियाएं करेंगे? राहु के अनुसार। राहु की जिस तरह से उनको एक हरी झंडी दिखाई देगी, उसी तरह से केतु उसी पे एकदम आंख बंद करके दौड़ते हैं। यह है केतु। तो दोस्तों, काल सर्प दोष की पूजा हम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है राहु को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर राहु कंट्रोल होंगे तो केतु ऑटोमेटिक कंट्रोल होंगे। अगर राहु को कंट्रोल नहीं कर पाए, राहु का दुष्प्रभाव देखिए, अगर राहु आपकी कुंडली में भयानक रूप ले चुका है तो उससे ज्यादा दुष्प्रभाव आपको केतु से मिलने वाला है, क्योंकि राहु ने पूरी एकदम पावर दे दी है कि अब आपको जो करना है वो करिए, तहस नहस कर दीजिए, लेकिन रुकिए मत। हरी झंडी मिल गई, अब तो ट्रेन एकदम स्पीड से जाएगी, चाहे भले ही आगे जो लाइन है, जो जीपीएस का सिस्टम है, या फिर वो लाइन क्लियर है या नहीं है, लेकिन आपको जाना है। यह होता है केतु। मतलब राहु के पीछे केतु की पावर होती है। राहु इसीलिए खतरनाक माना जाता है, समझ गए? राहु क्यों खतरनाक माना जाता है? क्योंकि राहु अपने दिमाग से जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा और केतु को मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे ही यहां से सिग्नल निकलते हैं उसी हिसाब से केतु भी अपना दुष्प्रभाव दिखाने लग जाते हैं कि अब इस इंसान की खैर नहीं है। इसीलिए राहु केतु की पूजा करते हैं, और यही काल सर्प दोष होता है। राहु की शांति का मतलब यह है कि राहु की पूजा के साथ साथ या राहु के जो भी जाप कर रहे हैं आप, काफी गुरुजी बताते हैं कि आप घर पर राहु के जाप करिए, तो जो भी जाप कर रहे हैं उससे केवल राहु कंट्रोल नहीं हो रहा बल्कि केतु भी कंट्रोल हो रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कुंडली में अगर इस तरह का दोष है तो आपको उससे अतिशीघ्र निजात पा लेना चाहिए, मुक्ति पा लेनी चाहिए। ये जो शुभ मुहूर्त होते हैं ना, जो विशेष मुहूर्त होते हैं, ये ऐसे ही नहीं है। 12 साल बाद अगर कुंभ का मेला लगता है तो वो ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ शास्त्रों के अनुसार इनकी उपयोगिता तो है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो शायद अभी हम उसकी गहराई में नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन है। 12 साल बाद कुंभ लगता है। काल सर्प दोष की पूजा में अगर हम विशेष मुहूर्त की बात करें, जैसे कि आने वाला जो विशेष मुहूर्त है वो महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि को पूजा कराने का मतलब आप ये मान रहे हैं कि राहु को आपने एकदम पूरी तरह से शांत कर दिया, इस तरह से शांत कर दिया कि उसको ना संतुष्टि है। और एक विशेष बात दोस्तों, जो मैं कल अपनी वीडियो में बताऊंगा आपको, महाशिवरात्रि पर महाकाल में मतलब उज्जैन में काल सर्प दोष पूजा का एक अलग ही महत्व है, और वो अलग महत्व इस तरह का है कि राहु ना उस समय समझ जाते हैं कि इस इंसान को थोड़ा सा इससे बच के चलना है। आपको बच के नहीं चलना है, राहु केतु को बच के चलना है। क्यों चलना है, आने वाली वीडियो बताऊंगा। तो दोस्तों, राहु और केतु ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
केतु का दुष्प्रभाव ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसे राहु की पावर मिल चुकी है और वो अपने बिना देखे बिना समझे वो कुछ भी कर सकता है। उसे समझने की वो नहीं है कि मैं समझूंगा फिर उसके बाद मैं आगे इंप्लीमेंट करूंगा, कुछ नहीं। उसके दिमाग में तो यही चीज है कि अब मैं इस रास्ते पे चल दिया तो चल दिया, चाहे टूट फूट हो या फिर रिश्ते बने या कुछ भी चीज जुड़े या टूटे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं महाशिवरात्रि पर महाकाल उज्जैन में पूजा करने का विशेष महत्व क्यों है। हर हर महादेव, हरिओम।